तो बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहे थे कल। उसमें हमने 2 क्वेश्चंस को कर भी लिया था। आज बच्चों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आज वीडियो हम जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि बच्चों ये हो सकता है कि ये वीडियो और लंबी हो जाए क्योंकि क्वेश्चन जो हैं काफ़ी बड़े बड़े हैं। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बुक में हिंट दिया हुआ है, एक हिंट दिया हुआ है कि जितने भी टर्म हैं आपको क्या करना है बच्चों, साइन थीटा एंड कॉस थीटा के टर्म में कन्वर्ट करना है। ये तो हमको पता चल गया कि बच्चों कि जब तक इसको हम साइन थीटा और कॉस थीटा में मतलब कि कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता, इसलिए बुक वालों ने खुद ही हिंट दे दिया है। तो अब चलिए बच्चों उस हिंट का यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ये जो tan थीटा दिया हुआ है इसको आप साइन और कॉस के टर्म में तोड़िए और इसको भी साइन कॉस के टर्म में तोड़िए। तो हम लोग बच्चों LHS लेकर चल रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ये वाली। बच्चों tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। बच्चों आज मैं ऐसा करता हूँ कि इसको किनारे से लिखूँ क्योंकि इस बोर्ड को हम लोग आज 2 पार्ट में यूज़ करेंगे क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है। ये बच्चों हो गया आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा की जगह, फिर पूरे का अपॉन 1 माइनस ये कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। बीच में ये प्लस का साइन, फिर ये कॉट थीटा, ये आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और पूरे का अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस बच्चों tan थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बच्चों देखिए अब इसके आगे कैसे करेंगे, ये आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया। अब बच्चों पहले नीचे वाला इसका जो पोर्शन है इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर वाला वैसे ही लिखा रहने दीजिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये देखिए बच्चों ये 1 है, यहाँ पे साइन थीटा है डिनोमिनेटर में तो यहाँ भी लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, साइन थीटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। देखिए बच्चों इसको काटेंगे तो एक ही आ जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सिमिलरली इसी तरह बच्चों इधर भी हम लोग सॉल्व करेंगे, साइन थीटा इस 1 को देखिए यहाँ पे नीचे कॉस थीटा है इसलिए हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में कॉस थीटा चाहिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये तो ऊपर वाला हो गया। अब बच्चों ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो चुका है तो इसको हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा एक जगह लिखेंगे और ये हो जाएगा बच्चों साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब आगे देखिए ये हो गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये ऊपर वाला हो गया आपका साइन थीटा। अब नीचे वाले में देखिए बच्चों दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो चुका है तो इसको हम एक जगह लिख लेंगे कॉस थीटा और ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ठीक है बच्चों यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो साइन थीटा है आपको मैंने पहले भी बताया है कि जैसे डिवाइड का साइन है इसको और इजी बनाने के लिए हम इसको क्या मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। तो बच्चों अब इसको देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, इसको घुमा के हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इनटू इसी को, ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, ऊपर साइन थीटा हो जाएगा आपका अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये प्लस वाला साइन आपका आ गया यहाँ पे। अब ये वाला कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये वाला, अब ये कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, ये हो गया बच्चों कॉस थीटा अपॉन में आपका ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है बच्चों। अब आप देखिए साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन में होगा तो बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा और ये ब्रैकेट में आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब आपको देखिए कि ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इधर से, और अगर हमको ये दोनों चीज़ कॉमन लेनी है तो हमको इधर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो वही चीज़ यहाँ भी बना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे उल्टा है बच्चों। देखिए यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो बच्चों कुछ इस तरह से हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो देखिए बच्चों, अगर इसमें से हम माइनस बाहर ले लें, माइनस एक कॉमन ले लें यहाँ पे, ये बाकी तो लिखा रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस हम यहाँ से कॉमन ले लें अगर, तो ये बच्चों हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, और ये आपका बच्चों अब बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो अब बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी आ गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी आ गया। तो अब हम इसको कॉमन लेके ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हैं। तो बच्चों इसको हम बाहर कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, यहाँ से भी बाहर निकालिए, यहाँ से भी बाहर निकालिए, ताकि अंदर के क्वेश्चन को ईजिली हम सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, ये बाहर आ गया, तो बच्चों अंदर क्या बचेगा, ये ऊपर से बचेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा बचेगा, माइनस बच्चों देखिए यहाँ पे क्या था, आपका प्लस का साइन था। ठीक है, लेकिन जैसे ही माइनस ये आया, माइनस प्लस आपस में मिलकर क्या बन गया, माइनस बन गया। यहाँ से बच्चों आपका बचा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ से नीचे आपका क्या बचा, साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये बाहर है, इसको बाहर रहने दीजिए। अब बच्चों आप देख रहे होंगे कि यहाँ डिनोमिनेटर में कॉस थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा है, तो इन दोनों को अगर आपस में सॉल्व करना है तो हमको डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पे हमको साइन थीटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉस थीटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या तो आप चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी कर सकते हैं, साइन का इसमें, कॉस का इसमें और नीचे वाले का आपस में। तो बच्चों आप देखेंगे जब साइन का इसमें करेंगे तो ये आपका बन जाएगा साइन क्यूब थीटा। अभी स्क्वायर था, एक साइन का और मल्टीप्लाई हो गया तो साइन क्यूब हो गया। सिमिलरली कॉस का जब कॉस स्क्वायर में करवाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस क्यूब थीटा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, ये साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो अब बच्चों मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगा, आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा एक फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है बच्चों एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, फिर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे पुट करेंगे। आपको बच्चों दिख रहा होगा ये जो साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, ये आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में आ चुका है। तो अब हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मतलब इस वाले टर्म को इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए बच्चों कैसे होगा, अब यहाँ मैं मिटा रहा हूँ इसको। तो देखिए बच्चों, ये साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, यानी ए की जगह साइन हो गया, बी की जगह कॉस हो गया, तो ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। ठीक है बच्चों, ये वाला टर्म यहाँ पे लिख लेते हैं ब्रैकेट के बाहर, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, ये हो गया, इसका हम सॉल्व कर रहे हैं, ये हो गया ए माइनस बी। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की बारी है, तो यहीं पे ए स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस ए बी का मतलब आपका क्या हो गया बच्चों, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब पूरे के अपॉन में क्या दिया गया है यहाँ पे, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब चलिए आगे देखते हैं। अब आप यहाँ से देख पा रहे होंगे बच्चों कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ ऊपर भी है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ नीचे भी है। तो इसको हम आपस में क्या करवा लेते हैं, कैंसिल आउट करवा देते हैं। अब बच्चों आपको आगे दिख रहा होगा कि ये साइन स्क्वायर थीटा है, ये कॉस स्क्वायर थीटा है। आप पहली आइडेंटिटी में पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1 होती है।
तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 1, ठीक है। ये तो 1 बन गया, प्लस यहाँ से आपका क्या बचा, साइन थीटा कॉस थीटा बच गया, और अपॉन में क्या दिया है आपको, साइन थीटा कॉस थीटा। तो अब बच्चों आप देखेंगे कि ये टर्म फाइनल टर्म हमको मिल गई है। अब इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक करके दो पार्ट्स जैसे बनते हैं उसमें लिखेंगे। तो जब दो पार्ट्स में इसको आप डिवाइड करेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा, ये वाला टर्म आपका 1 बन जाएगा और ये वाला टर्म 1 बन जाएगा। कैसे, ऐसे साइन थीटा कॉस थीटा। अब बच्चों आप देखिए ध्यान से, ये दोनों तो कैंसिल आउट होकर 1 बन गया, ठीक है। ये 1 बाई साइन है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अलग अलग लिखना चाहें तो 1 बाई साइन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1। बच्चों आपको मालूम है कि 1 बाई साइन थीटा किसे बोलते हैं, कॉसेक थीटा को, और 1 बाई कॉस थीटा किसको बोलते हैं बच्चों, सेक थीटा को। तो बच्चों देखिए आपको क्या प्रूव करना था, 1 प्लस सेक थीटा प्लस 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो ये आपका कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1 आ चुका है। तो बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन था आपके इस एक्सरसाइज का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अभी इसी तरह एक क्वेश्चन और भी है आगे जो कि बहुत अच्छा है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप अपने से कम 2 बार ज़रूर लगाएं। पहले तो मुझे आशा है कि शायद आप कर पाएंगे, अगर नहीं कर पाते हैं तो एक बार वीडियो पूरा देख लीजिए, उसके बाद रफ में अपने से लगाने की कोशिश करिए, क्योंकि बच्चों जब तक आप अपने से नहीं लगाएंगे इसको सीख नहीं पाएंगे। सिर्फ वीडियो देख लेने से आप नहीं सीख पाएंगे, आपको इसको लगाना पड़ेगा। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में आपका हिंट दिया हुआ है कि इसको बोथ साइड यानी RHS भी लेकर चलना है, LHS भी लेकर चलना है, दोनों साथ लेकर चलेंगे तभी सॉल्व हो पाएगा। बच्चों आपको दिख रहा होगा कि अभी इधर फॉर्म में सेक में है, इधर का साइन और कॉस में है, तो अभी रिलेशन इसका नहीं बन रहा है। तो हम ऐसी कोशिश करते हैं कि दोनों तरफ का टर्म सेम हो जाए। बच्चों हमको पता है कि जो आपका ये सेक होता है, सेक की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, इसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करेंगे। यहाँ सिंस लगा दिए, 1 प्लस सेक ए की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं बच्चों, और सेक ए की जगह 1 अपॉन कॉस ए नीचे भी हो गया, ठीक है, इक्वल टू इधर वाला। बच्चों ये आपको पता है सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा नहीं सॉरी ऐसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा यही रहने देते, कॉस स्क्वायर उधर भेज देते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो बच्चों इस साइन स्क्वायर ए की जगह हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। चलिए लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। अब अगली बात क्या है बच्चों, आपको ये मैं शुरू से ही बता रहा हूँ कि इस फॉर्मूले को आप दिमाग में बैठा लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है। अब यहाँ से बच्चों आपका क्या हो जाएगा, पहले तो यहाँ का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बच्चों हो जाएगा आपका कॉस ए में जब 1 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। ये बच्चों ये ऊपर वाला टर्म हो गया, और नीचे वाला टर्म आपका क्या है, 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है, इक्वल टू। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल होगा, क्योंकि बच्चों 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, इसलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बन गई। तो इसे हम लिख सकते हैं बच्चों 1 माइनस कॉस ए, एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए, और पूरे के अपॉन में 1 माइनस कॉस ए दिया हुआ है, ठीक है। इधर वाला देखिए बच्चों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए। अब ये डिवाइड का साइन हटा के हम क्या करते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई लगा लेते हैं। तो कॉस आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 1 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यहाँ से बच्चों आपको दिख रहा है 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से आपको क्या मिल गया, 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए बच्चों, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, कॉस ए प्लस 1 अपॉन 1 का मतलब आप जानते ही हैं क्या होता है, कॉस ए प्लस 1 होता है, और यहाँ से भी आपको क्या मिल गया, 1 प्लस कॉस ए। तो बच्चों यहाँ से आपको क्या आ गया, LHS इज इक्वल टू RHS
प्रूफ। तो आपने देखा बच्चों ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था, एक ही पेज में आ गया, तो आप इसको कर लीजिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा समझने की कुछ ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आपके क्वेश्चन नंबर 5 में आपको हिंट दिया गया है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपकी सेकेंड आइडेंटिटी है, इसका यूज़ करना है इसमें। लेकिन बच्चों आप जब ये क्वेश्चन को देखेंगे, अगर हम LHS मान के चलें तो आपको कहीं भी कॉसेक और कॉट दिख नहीं रहा है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको कॉसेक और कॉट बनाने की कोशिश करेंगे। तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि अगर मैं कॉस को साइन से डिवाइड कर दूँ, कॉस अपॉन साइन कर दूँ तो ये कॉट बन जाए, साइन में अपॉन साइन कर दूंगा तो ये 1 हो जाएगा, और 1 में अपॉन साइन कर दूंगा तो ये कॉसेक हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से कॉसेक मिल जाएगा, यहाँ से कॉट मिल जाएगा। तब हमें कुछ समझ में आता है कि हमें कुछ इसमें क्या करना पड़ेगा, साइन से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम बच्चों क्या लिखेंगे, ऑन डिवाइडिंग बाई साइन ए इन न्यूमरेटर, क्योंकि बच्चों अगर हम न्यूमरेटर में जो चीज़ करवाएंगे वो आपको डिनोमिनेटर में भी करवाना पड़ेगा, बाय डिफ़ॉल्ट है ये। ऑन डिवाइडिंग बाई साइन ए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ LHS, लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म दिया गया है उसमें हम ऊपर नीचे साइन ए से डिवाइड करवाते हैं। तो चलिए बच्चों इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि यूज़ करेंगे पूरे बोर्ड का। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों कॉस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा, माइनस साइन ए अपॉन साइन ए हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन साइन ए। ठीक है बच्चों, अब नीचे की बात, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, अब इसको वैल्यू इसकी रखते हैं। कॉस ए अपॉन साइन ए का मतलब होता है बच्चों आपका कॉट ए, साइन ए आपका 1 हो जाएगा कैंसिल आउट होके, और 1 बाई साइन ए आपका क्या बन जाएगा बच्चों, कॉसेक ए बन जाएगा। ठीक है, और नीचे से आपको क्या मिल जाएगा, कॉट ए प्लस 1, ये 1 हो जाएगा, माइनस ये आपका क्या हो जाएगा, कॉसेक ए हो जाएगा। तो क्योंकि बच्चों हमको मालूम है कि हमको इसी आइडेंटिटी का यूज़ करना है, तो जहाँ जहाँ भी पॉसिबिलिटी होगी इसकी यूज़ करने की, वहाँ हम उसी वाले आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे। तो यहाँ से देखिए बच्चों, इसको हम पहले सीरियल से लिख लेते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉट ए, यहाँ पे कॉसेक इधर ले आते हैं, माइनस कॉसेक ए, ये 1 इधर आ गया, प्लस 1। ठीक है बच्चों, तो आपको यहाँ से इस आइडेंटिटी को आप ज़रा गौर से देखिए। हम चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर, कॉट स्क्वायर को इधर बुला लें, कॉट स्क्वायर, तो वहाँ क्या बचेगा बच्चों 1। इससे आप क्या समझते हैं कि कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर की जगह हम 1 लिख सकते हैं, और 1 की जगह अगर ज़रूरत पड़ी तो हम कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो अब हम बच्चों क्या करेंगे, इस 1 की जगह कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर पुट करेंगे। देखिए बच्चों, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, ठीक है, माइनस ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम बच्चों, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। ठीक है, और नीचे वाले को चेंज नहीं करेंगे, नीचे वाले को हूबहू वही लिखा रहने देंगे, उसको नहीं छेड़ेंगे, कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके आगे, यहाँ से अब यहाँ पे देखिए बच्चों क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप जानते हैं अच्छे से, तो इसको हम ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, ये कॉट ए, पहले ये वाला टर्म लिख लेते हैं, प्लस कॉसेक ए, अब यहाँ लगा क्या, माइनस लगा। अब ब्रैकेट में देखिए बच्चों, इसको हम एक बार कॉसेक प्लस कॉट लिख सकते हैं, एक बार कॉसेक ए माइनस कॉट ए लिख सकते हैं। तो यहाँ बच्चों आप क्या लिखेंगे, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये आपका एक ब्रैकेट में हो गया, और इसी के साथ दूसरे ब्रैकेट में आपका क्या होगा बच्चों, कॉसेक ए माइनस कॉट ए होगा। ठीक है, ये ऊपर की बात हो गई। नीचे वाला हम ये लिख लेते हैं, क्या है आपका, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1, सॉरी प्लस 1 है, यहाँ माइनस है।
ठीक है। अब ध्यान से आप देखिए, आपको दिख रहा होगा कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए यहाँ भी है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए यहाँ भी है। तो हम बच्चों अगर चाहें तो यहाँ से इन दोनों को कॉमन उठा सकते हैं। तो कॉमन लेके हम क्या लिख लेंगे बच्चों, कॉट प्लस कॉसेक, ठीक है। ये यहाँ से भी आ गया, यहाँ से भी आ गया। तो अब बड़ा ब्रैकेट लेंगे बच्चों। जब ये हम कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पे क्या बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए। फिर ये है क्या बच्चों, आपका माइनस है, माइनस, ठीक है। हम ये चीज़ बाहर ले गए, कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा आपका, कॉसेक ए माइनस कॉट ए बचा, ठीक है। अब पूरे के अपॉन में आपका क्या लिखा हुआ है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 लिखा हुआ है। अब बच्चों चलिए ब्रैकेट खोलने का समय आ गया है। कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये आपका बाहर है, अंदर अब ये वाला ब्रैकेट खोलेंगे हम लोग। तो बच्चों जैसे ही ये ब्रैकेट हम खोलेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा आपका, ये वाला प्लस में हो जाएगा आपका कॉट ए, ठीक है। नीचे वाला लिखा रहने देंगे। अब बच्चों आप एक चीज़ गौर करिए, ऊपर वाले टर्म और नीचे वाले टर्म में कॉट ए यहाँ प्लस में है, कॉट ए यहाँ प्लस में है, कॉसेक माइनस में है, कॉसेक माइनस में है, 1 यहाँ प्लस में है, 1 यहाँ प्लस में है। तो बच्चों ये पूरी टर्म यही है, बस इधर उधर लिखा हुआ है, बाकी कोई अंतर नहीं है दोनों सेम टर्म। तो बच्चों ये दोनों आपस में क्या हो जाएगी, पूरी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। तो बच्चों जब ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी तो आपके पास क्या बचेगा, ऊपर आपको बचेगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यही आपका बचेगा। तो बच्चों आपको देखिए यहाँ क्या निकालना था, कॉसेक ए प्लस कॉट ए निकालना था, वही यहाँ पे आ चुका है। तो आपने देखा कि कैसे ये वाला भी हमने कर लिया। तो आपको ये देखने में टफ लग रहा होगा ज़रूर, लेकिन जैसे ही आप रफ में 1-2 बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपको बिल्कुल याद हो जाएगा कि कैसे करना है। तो आप इसे फिर 2 मिनट में कर पाएंगे। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वैसे अभी तक अगर आपको पढ़ने के बाद थोड़ा बोरिंग लग रहा हो तो आप वीडियो यहीं पॉज कर सकते हैं, जाइए थोड़ा घूम के आइए, पानी वानी पी लीजिए तब से, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर कंटिन्यू करिए। तो बच्चों देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये एक नया पैटर्न है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें रेशनलाइजिंग करना पड़ेगा। तो बच्चों रेशनलाइजिंग आप पढ़ चुके होंगे, जो नहीं पढ़ा है उसको मैं बता दूं होता क्या है। जैसे सपोज़ ये एक इक्वेशन, ये एक फ्रैक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। अब रेशनलाइजिंग का मतलब ये है कि नीचे वाला डिनोमिनेटर आप देखेंगे, अगर यहाँ पे साइन माइनस का है तो इसका टर्म हम बनाएंगे क्या, 1 प्लस साइन ए। इसी टर्म से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। सपोज करिए कि यहाँ पे 1 प्लस साइन ए लिखा होता डिनोमिनेटर में, तब हमारा टर्म क्या बनता, 1 माइनस साइन ए। मतलब ये है कि जो डिनोमिनेटर में लिखा रहेगा उसका साइन चेंज करके जो टर्म बनेगी उसी टर्म से ऊपर भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो बच्चों रेशनलाइजिंग यही होती है और इसी का इस्तेमाल हम इस क्वेश्चन में करेंगे। तो बच्चों देखिए हम ये LHS लेके चल रहे हैं, ठीक है। LHS यहाँ आपको दिख रहा है बच्चों 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। जैसे अभी मैंने बताया कि हम साइन चेंज करके जो टर्म बनेगी उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो यहाँ माइनस है तो बच्चों हमारा टर्म क्या बनेगा, 1 प्लस साइन ए, माइनस से प्लस हो गया। अब इसी टर्म से ऊपर भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, नीचे भी, ठीक है। तो इसका करवाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस इक्वेशन में, क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट होकर 1 ही बना रहा है, तो इसमें आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, तो बच्चों ये क्या बन गया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन गया ना बच्चों। यही चीज़ 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है जब, तो उसकी पावर 2 हो गई। अब ये देख रहे हैं आप बच्चों 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। तो ये मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, आपने पहली आइडेंटिटी पढ़ रखी है ये, ठीक है। अब इसी का और दूसरा रूप आज आप देखिए, आपने शायद किया भी होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, उधर चला जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर याद कर लीजिए। 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा, इसका मतलब हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस टर्म को हम बच्चों क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन ए लिख सकते हैं और 1 प्लस साइन थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्या बन गया बच्चों, आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बन रहा है, इसलिए ए प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बच्चों आप यहाँ देखिए
यहाँ आपको यही दिखेगा 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है, वही चीज़ आपको दिख रहा है। तो बच्चों इन दोनों की जगह आप क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। देखिए इन दोनों का इंटू करवाया, इन दोनों का इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ थीटा की वैल्यू ए है, तो बच्चों यहाँ आपका क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, बस काम ख़त्म। स्क्वायर यहाँ का है बच्चों, आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा ए, सॉरी ये स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर, इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं ऐसे भी। तो बच्चों ये स्क्वायर लगा है तो इस रूट को लेकर चला जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों, 1 प्लस साइन ए बचेगा, और ये इसका स्क्वायर इसको लेकर चला जाएगा, तो बच्चों यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस ए बचेगा। अब आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ऐसे भी लिख सकते हैं इस वाले टर्म को तोड़ के। तो बच्चों आप जानते हैं कि 1 प्लस कॉस 1 अपॉन कॉस, ये आपका क्या होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ये सब आप याद कर लीजिए, अब तक तो याद हो गया होगा आपको। तो 1 अपॉन कॉस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सेक लिख सकते हैं, सेक ए हो गया, प्लस साइन अपॉन कॉस को आप मालूम है क्या लिख सकते हैं, टेन ए। तो बच्चों आपको यही ले आना था, ये आ चुका है। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं आप। ये क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों आपको देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन है काफ़ी इजी है। अभी आप देखेंगे एक एक स्टेप में, बस यहाँ तक में आपका ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए बच्चों मैं आपको ये बेसिक मेथड जो है उससे बता रहा हूँ। वो हालांकि इसमें लगने को एडवांस मेथड भी लग सकता है, लेकिन वो आपके कोर्स का नहीं है, वो क्लास 11-12 के बच्चों के लिए है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। बच्चों हम LHS लेकर चल रहे हैं। आपको दिख रहा है कि यहाँ पर साइन थीटा है, यहाँ पर साइन क्यूब थीटा है। तो हमको ये पता चल गया कि साइन बच्चों दोनों में है, तो हम क्या करते हैं, एक साइन को कॉमन ले लेते हैं ताकि हमारा जो अंदर का टर्म है वो पूरा इजी हो जाए। साइन थीटा यहाँ ले लिया, 1 बचा, यहाँ से आपका बच्चों क्या बचा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा। अब सिमिलरली देखिए नीचे कॉस क्यूब है, यहाँ पे कॉस है, तो हम क्या करते हैं, कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से बच्चों आपका क्या बच गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बच गया, और यहाँ से 1 बच गया। अब आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है बच्चों। तो ये वाला जो साइन स्क्वायर है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो साइन थीटा 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे बच्चों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे, और बाकी पूरा वही हूबहू लिखा रहने देंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन है बच्चों, ये एक बार में आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, और आप खुद भी कर पाएंगे इसको। तो देखिए बच्चों अब हम 2 का मल्टीप्लाई इसके अंदर करवाने जा रहे हैं। 1 माइनस 2 का 1 में होगा बच्चों तो 2 हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो ये माइनस हो गया। अब बच्चों ये -2 और माइनस कॉस का जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक बच्चों। अब देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अब यहाँ से आप देखिए बच्चों 1 में से जब 2 माइनस करेंगे तो बच्चों आएगा 1, लेकिन ये 2 बड़ा है और इसके साथ माइनस है, इसलिए बच्चों क्या आएगा, -1। तो 2 कॉस स्क्वायर प्लस वाला टर्म हम पहले लिख लेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा ये हमने पहले लिख लिया। 1 में 2 गया, आया क्या, -1 हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है। तो बच्चों आपको अब एक चीज़ दिखने लगा होगा कि 2 स्क्वायर थीटा -1 ऊपर भी है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 नीचे भी है। तो बच्चों ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका क्या बचेगा बच्चों, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बचेगा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चों, tan थीटा। आपको क्या निकालना था, tan थीटा। तो बच्चों आपका ये RHS क्या हो चुका है, आ चुका है। तो इस तरह इसको करना था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन इधर थोड़ी देर छोड़ दीजिए, आते हैं RHS में। RHS में आप जैसे ही आएंगे देखेंगे बच्चों यहाँ आया है 7। तो बच्चों 7 नंबर लाना है, और आपको तीनों आइडेंटिटीज़ मालूम है कि सब में कहीं ना कहीं
1 प्लस कॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 है, हर जगह नंबर आ रहा है। तो बच्चों हमको इसमें ऐसा गोलमाल करना है कि सबका फॉर्मूले ऐसे बनाए जाएं कि जहाँ से 1 1 1 1 निकाला जा सके, ताकि सबको ऐड करके हम ये नंबर बना लें। तो बच्चों LHS हम लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है दोनों में, दोनों का स्क्वायर हम खोल रहे हैं। तो बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से उसके हिसाब से क्या हो जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर a हो जाएगा प्लस कॉसेक स्क्वायर a हो जाएगा प्लस 2ab, यानी 2 साइन a कॉसेक a हो जाएगा। ठीक है बच्चों, प्लस अब इसका देखते हैं, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये बच्चों हो जाएगा कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 कॉस a सेक a। ठीक है बच्चों, हमने स्क्वायर अभी खोल लिया है। अब चलिए यहाँ से कहानी बनाना हम शुरू करते हैं। बच्चों देखिए साइन स्क्वायर a यहाँ से मिल गया, कॉस स्क्वायर a यहाँ से मिल रहा है। तो पहले तो इसको अंदर कर लीजिए, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आपको मैंने कॉन्सेप्ट के पहले वीडियो में एक चीज़ बताई थी कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इसकी वैल्यू बच्चों क्या होती है, 1 होती है। ये मैंने पहले ही वीडियो में आपको बताई थी। तो आपको ध्यान से दिख रहा होगा यहाँ पे साइन a इंटू कॉसेक a। तो बच्चों इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए बच्चों साइन क्या होता है, वो इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक के बराबर होता है। तो अगर साइन की जगह यहाँ हम अपॉन 1 अपॉन कॉसेक लिख दें, और ये कॉसेक पहले से लिखा हुआ है तो ये आपस में कैंसिल आउट होकर 1 ही बन जाएगा। तो अल्टीमेटली मतलब पूरा इसी वाले टर्म से ये सारा चीज़ बना हुआ है। तो बच्चे आप समझ पाए होंगे कि साइन ए कॉस ए की जगह हम 1 लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 1 जब हम करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको 2 मिल जाएगा। ये कॉसेक स्क्वायर हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, कॉसेक स्क्वायर है ये आ गया, इसकी जगह बच्चों 2 आ गया। ठीक है, ये कॉस स्क्वायर यहाँ आ चुका है। अब क्या बचा बच्चों, सेक स्क्वायर बचा आपका, सेक स्क्वायर है प्लस। अब फिर से यहाँ पे देखिए, आपको मैंने दूसरी ही बात उसमें बताई थी, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा जो होता है इक्वल टू 1 होता है। क्यों होता है बच्चों, क्योंकि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा होता है। यानी कॉस जो होता है वो आपका सेक का उल्टा होता है। तो अगर हम यहाँ पे चाहें कॉस की जगह तो 1 बाई सेक लिख दें, सेक से सेक कैंसिल कर दें तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यही वो बात, ये वाली बात लिखी हुई है जो पहले वीडियो में मैंने आपको बताई थी। तो बच्चों आप समझ पाए होंगे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो बच्चों इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इसको हम 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 यहाँ पे आ जाएगा आपका इसकी जगह। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 1 हो गई। पहली आइडेंटिटी आपको मालूम है। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर की जगह बच्चों आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर पूछा गया है तो हमको इसको कॉट स्क्वायर और टेन स्क्वायर के फॉर्म में बदलना पड़ेगा। और आपको सेकेंड आइडेंटिटी मालूम है, सेकेंड आइडेंटिटी क्या होती है, कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। थीटा की वैल्यू a, तो यहाँ पे a प्लस ये वाला 2 प्लस, अब देखिए सेक स्क्वायर, आप ये भी जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो सेक स्क्वायर a की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर a प्लस 2, ये वाला 2 आ गया। अब ऐड करिए बच्चों, 2 1 3 2 5 1 6 और 1 ये 7। तो बच्चों यहाँ से आपको क्या मिल गया, 7 मिल गया ये वाला। अब ये देखिए आपका क्या है, टेन स्क्वायर ए मिल गया प्लस ये क्या मिल गया, कॉट स्क्वायर ए। तो आपने देखा बच्चों कैसे ही 2-3 लाइन में ये आपका जो आना था ये यहाँ पे आ चुका है। ये आपका क्या हो गया बच्चों, RHS। वो मतलब बता रहा था जितने दिखने में वो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था वो उतना था नहीं, बस आपको थोड़ा माइंड का यूज़ करना था। माइंड को क्लिक यहीं से करेगा कि जो 7 है, तो इस 7 को लाने के लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ताकि सारे चीज़ नंबर वाले ही बचे और कोई टर्म ना बचे। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 9 के हिंट में आपको दिया हुआ है कि बच्चों LHS RHS दोनों टर्म लेकर हमको चलना है। तो ऐसा करते हैं कि पहले हम LHS को सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, नहीं तो एक साथ सॉल्व करेंगे काफ़ी लंबा हो जाएगा, आपको दिक्कत भी होगी समझने में। तो चलिए बच्चों कुछ ऐसा करते हैं कि आपको यहाँ पे tan कॉट दिख रहा है, सेक कॉस साइन कॉस, यहाँ से तो आपको 6 के 6 रेशियो पूरे दिख रहे हैं, लेकिन 6 के 6 रेशियो को सॉल्व करना थोड़ा टफ होता है। टफ क्या होता है, इम्पॉसिबल ही होता है लगभग। तो इसे हम क्या करते हैं कि ऐसा कन्वर्ट करते हैं कि सिर्फ 2 रेशियो में ये रह जाए। तो आप देख पा रहे होंगे बच्चों कि कॉसेक है, कॉसेक को हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन यहाँ पहले से है, सेक को हम कॉस में कर सकते हैं, और यहाँ से आपको बच्चों tan को साइन अपॉन कॉस बना सकते हैं, कॉट को भी कॉस अपॉन साइन। तो आप देखेंगे कि इसको कन्वर्ट करने पे सिर्फ साइन और कॉस ही बचेगा, तो वही हमारे लिए इजी रहेगा। तो चलिए बच्चों कॉसेक को हम क्या बना लेते हैं, ये आपका LHS हो गया, कॉसेक को हम बना लेते हैं 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। अब ये माइनस साइन ए इसको लिखा रहने देते हैं, ये आपका एक ब्रैकेट हो गया। अब बच्चों देखिए सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं माइनस कॉस ए, ठीक है, ये आपका हो गया। अब यहाँ से आप देखिए वही आपको डिनोमिनेटर सेम करना है, एलसीएम वाला सिस्टम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, इसका यहाँ पे होगा, इसको अपॉन ये 1 होता है, तो ये इसका ऐसे, तो 1 का 1 में हुआ तो 1 हो गया, साइन का साइन में हुआ तो आपका साइन स्क्वायर ए हो गया, और साइन का 1 में हुआ तो साइन ए हो गया, ठीक है बच्चों, ये आपका एक टर्म हो गया। और ये वाला भी सिमिलरली इसी तरह कर लेंगे, तो यहाँ से बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा अपॉन कॉस ए आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आप देख पा रहे होंगे, इसको हम अपॉन 1 लिख सकते हैं, 1 से 1 में हुआ तो 1, कॉस का कॉस में हुआ तो कॉस स्क्वायर, कॉस का 1 में हुआ तो कॉस ए, ठीक है बच्चों। अब देखिए हम क्या करते हैं, आपको आइडेंटिटी मालूम है पहली वाली, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों हमने इसमें क्या किया कि साइन स्क्वायर यहीं रखे रहा, अगली बार हम इसमें क्या करते हैं कि कॉस स्क्वायर को यहीं रहने देते हैं, ये वाले को, साइन को इधर ले आते हैं, तो बच्चों इसका क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको दिख रहा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए हो गया, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का बच्चों क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ए है तो ए हो जाएगा अपॉन कॉस ए। अब बच्चों देखिए आप, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है, यहाँ पे एक कॉस ए है, तो बच्चों ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है, यहाँ पे साइन ए है, तो बच्चों ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर से आपको क्या मिला, कॉस ए इंटू साइन ए, ये आपको LHS मिल गया, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करते हैं, इस वाले टर्म को सॉल्व करते हैं, ये है हमारा बच्चों RHS। तो आप देख पा रहे होंगे ये tan a है, इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस ये कॉट ए है, कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए लिख सकते हैं। अब बच्चों इसका भी वही क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे इसका, तो 1 अपॉन साइन का साइन में होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर ए, कॉस का कॉस में होगा तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 1 अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए। अब बच्चों ये अपॉन में लगा है, तो ये वाली वैल्यू आपकी कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, कॉस ए इंटू साइन ए, इसको आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं इंटू 1, तो इससे आपको क्या मिलेगा बच्चों, कॉस ए इंटू साइन ए। तो आप देख पा रहे होंगे LHS और RHS दोनों क्या आ चुका है, इक्वल आ चुका है। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन प्रूव होता है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, मतलब कि ये लास्ट तो है लेकिन किसी से कम नहीं है।
इसमें आपको दिख रहा होगा, इसमें 3 साइड आपको दी गई है, लेफ्ट हैंड साइड, मिडिल हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो बच्चों हम इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और मिडिल हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड के बराबर ले आएंगे। तो चलिए बच्चों इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम ले लेते हैं LHS, ये वाला पहले इसको सॉल्व हम कर लेते हैं, फिर इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आप लोग देखिए, tan स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, दीपक बंद कर। चलिए बच्चों इसका सल्यूशन हम लोग करते हैं। इसको मैं आपको सबसे ईजी तरीका जो हो सकता है उसमें बताऊँगा। तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ समझा दूँ, आपने पढ़ा पहले वीडियो में tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। तो tan थीटा इज़ इक्वल टू बच्चों 1 अपॉन कॉट थीटा भी हो सकता है, और कॉट थीटा इज़ इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा हो सकता है। तो बच्चों आपको सिर्फ ये वाला याद रखना है, ये वाला, कि बच्चों कॉट थीटा की जगह हम 1 अपॉन tan थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी को आप याद रखिएगा, इसका इस्तेमाल करके हम एकदम इजीली एक एक लाइन में इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, LHS 1 प्लस tan स्क्वायर ए है, 1 प्लस, अभी आपने सीखा बच्चों कि कॉट की जगह हम 1 अपॉन tan पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 1 अपॉन tan स्क्वायर ए पुट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन, अब इसका LCM लीजिए, सॉल्व करिए, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 1/1 है, इसका इसमें ऐसे। तो जब इसका 1 में होगा तो बच्चों ये हो जाएगा, पर tan स्क्वायर ए 1 का 1 में होगा तो 1 पूरे का अपॉन क्या हो जाएगा आपका tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब बच्चों इसको इजी बना लेते हैं थोड़ा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए है इंटू, अगर डिवाइड की जगह इंटू लगाते हैं तो बच्चों ये वाला टर्म आपका कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और ये वाला टर्म 1 प्लस tan स्क्वायर ए नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो आप बच्चों देख पा रहे होंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए यहाँ है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए यहाँ है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से आपको क्या मिल गया, tan स्क्वायर ए, ये आपका RHS के बराबर आ चुका है। अब देखिए बच्चों, इसी तरह इसको भी हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए, 1 माइनस tan ए है, ठीक है, 1 माइनस, इस कॉट को हम फिर से क्या लिख देंगे, 1 अपॉन tan ए, ठीक, होल स्क्वायर लगा हुआ है। अब बच्चों 1 माइनस tan ए, अब इसका फिर से ये 1 अपॉन 1 है, यहाँ पे करेंगे तो बच्चों आएगा tan ए यहाँ पे, और माइनस का 1 पूरे का अपॉन tan ए होल स्क्वायर। इसमें बच्चों इस टर्म में बस एक थोड़ी सी दिक्कत ये है कि ऊपर ये 1 माइनस tan है, नीचे tan a माइनस 1 उल्टा है। तो इसको देखिए हम कैसे आगे चेंज करेंगे, पहले इसको हम थोड़ा इजी वे में लिख लें, tan a, अब इंटू लगा देते हैं इस डिवाइड की जगह, तो tan a बच्चों आपका ऊपर आ गया, ये वाला टर्म यहाँ आ गया, अपॉन tan a माइनस 1। बच्चों अब हम चाहें तो इसको काट सकते हैं, ठीक है, काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 माइनस tan a है, यहाँ पे tan a माइनस 1 है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको 1 माइनस tan a बनाने के लिए यहाँ आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो अगली लाइन में देखिए, तो देखिए बच्चों ये स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर इसका। अब इसको हम इसके माइनस में कैसे चेंज करेंगे अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये tan a हो गया इंटू ये tan a। बच्चों अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, ठीक है, माइनस, तो ये tan a माइनस 1 की जगह 1 माइनस tan a हो जाएगा, ठीक है। ये आपका पूरा है, होल स्क्वायर लगा हुआ है। बच्चों देखिए 1 माइनस ये कैंसिल हो गया, ये वाला जो माइनस है ये इसके साथ लग जाएगा, तो बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस tan a हो जाएगा, और उसका होल स्क्वायर। आपको मालूम है कि कोई भी वर्ड हो, अगर वो माइनस में हो चाहे प्लस में हो, स्क्वायर होने के बाद वो पॉजिटिव ही आनी है। तो बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस का tan स्क्वायर ए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, माइनस tan a इंटू माइनस tan a। तो बच्चों माइनस माइनस प्लस हो गया, tan a इंटू tan a, tan स्क्वायर ए। तो आपने देखा कि ये आपका जो मिडिल हैंड साइड है, मिडिल हैंड साइड भी आ गया, आपका LHS आ गया, मिडिल हैंड साइड आ गया tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए। तो आपने देखा, अगर आप इसको
साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के फॉर्म में या साइन कॉस के फॉर्म में बदलने जाएंगे तो बच्चों ये बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा, ये कम से कम 2 पेज का बन जाएगा। इसलिए मैंने आपको एकदम ईजी जो तरीका है वो आपको बताया है। सिर्फ एक टर्म को आपको कन्वर्ट करना था, कॉट को टैन करना था, कॉट को टैन करना था, बाकी आपके सामने है, आपने खुद ही देख लिया कि कितनी इजीली आ गया। तो बच्चों आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, आप चाहें तो इसको पॉज कर करके जैसे 2 इंटरवल आप ले लीजिए, 20 मिनट का एक ले लीजिए, 15 मिनट का एक ले लीजिए, फिर 30 मिनट में एक ले लीजिए, पानी वानी पीजिए, तो रुक रुक कर देखिए। लेकिन ये वीडियो आज की बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा ज़रूर। अगर क्योंकि आपको पहले ही मैंने बता दिया है कि इस वाले क्वेश्चन से एक क्वेश्चन बोर्ड में आना एकदम तय है। तो चलिए बच्चों इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरे बच्चों के साथ भी इसको शेयर करिए। थैंक यू।